हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संदीप धूमल। आज के समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिनमें मुख्यतः नसों की कमजोरी, नसों में दर्द रहना, लकवा आदि की समस्याएं अधिक बढ़ रही है। नसों में ब्लॉकेज होना, नसों में दर्द रहना या नसों का दबना एक आम प्रॉब्लम हो चुकी है। अधिकतर सभी घरों में इस तरह की समस्याएं मुख्य रूप से देखी जा सकती हैं। किसी की पीठ की नस दब गई है, किसी के हाथ की नस दब रही है या फिर किसी के पैर की नस दब रही है। इस तरह की समस्याएं अधिकतर देखी जा रही है। शरीर के जिस हिस्से में भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, उस हिस्से में रक्त संचार धीरे धीरे कम होता जाता है और उस स्थान पर धीरे धीरे सुनपन या फिर लकवे की समस्या बनने के अधिक चांस रहते हैं। नसों के दबने की इस समस्या के लक्षण और इसका इलाज, हमें यह कैसे पता चले कि नसें कमजोर हो रही है, ताकि समय रहते हुए उसका इलाज किया जा सके। तो इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। यदि आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है और आप चीजों को भूल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी नसें कमजोर होती जा रही है। बार बार चक्कर आना नसों की कमजोरी का कारण हो सकता है। जब हमारे शरीर में रक्त संचार सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो कई प्रकार की समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अचानक से खड़े होने पर आंखों के सामने धुंधलापन आना या अंधेरा छा जाना भी इसकी समस्या का कारण हो सकता है। इसके अलावा अपच की समस्या, नींद न आना और खून की कमी होना भी इस बात का दर्शाता है कि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं। नसों के कमजोर होने के कारण, इसके मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। इन तीनों कारणों को संतुलित करने पर नसों की समस्या को दूर किया जा सकता है। नंबर 1, विटामिन बी 12 की कमी। विटामिन बी 12 हमारे शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करती है। यह नसों के ऊपर माइलिन नामक सुरक्षा कवच बनाती है, जिससे नसें मजबूत रहती हैं और ठीक से कार्य करती है। अगर शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, तो यह सुरक्षा कमजोर हो जाती है और नसों में ब्लॉकेज जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 2, पोटेशियम की कमी। पोटेशियम शरीर में रक्त संचार को सुचारू रूप से बनाए रखता है। इसकी कमी से नसों की संवेदनशीलता कम हो जाती है, जिससे कमजोरी और दर्द होने लगता है। नंबर 3, मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम नसों में शक्ति प्रदान करने के में सहायक होता है। यदि शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो शरीर की कार्यक्षमता प्रभावित हो जाती है और शरीर सुस्त और कमजोर महसूस करने लगता है। कुछ चीजों का परहेज करने से इस समस्या से बच सकते हैं, जैसे कि एक, नमक और चीनी का प्रयोग न करके। ज्यादा मात्रा में नमक और चीनी खाने से रक्त संचार पर बुरा असर पड़ता है। अधिक मात्रा में चीनी और नमक का प्रयोग नसों को कमजोर बनाता है। रिफाइंड और जंक फूड से पाचन तंत्र कमजोर होता है, जिससे जरूरी पोषक तत्व शरीर में पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाते हैं। इससे नसें कमजोर हो सकती हैं। नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए क्या खाएं? हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। इसमें विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन ई और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो नसों को मजबूती प्रदान करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड का युक्त आहार लें, जैसे कि अखरोट, अलसी या फिर मछली। इन चीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह नसों को मजबूत बनाने में बहुत अधिक लाभदायक होता है। किशमिश का सेवन करें। किशमिश खाने से नसों की कमजोरी दूर होती है और ऊर्जा भी बनी रहती है। डार्क चॉकलेट खाने से नसों की कमजोरी दूर होती है, परंतु इसे रात को खाने से परहेज करें। ब्रोकली खाएं। इसे सलाद के रूप में लेना चाहिए। यह नसों को मजबूत करने में बहुत लाभदायक है।
इसके अलावा कुछ प्राणायाम करके भी नसों को की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। वैसे तो सभी प्रकार के योगासन और प्राणायाम शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु नसों के लिए भस्त्रिका और अनुलोम विलोम मुख्य रूप से कारगर है। दोनों नियमित रूप से करने से नसों की कमजोरी दूर हो सकती है। नसों की कमजोरी को दूर करने का उपचार। ऐसा उपचार जिससे नसों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है और शरीर में विटामिन B12 की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है। ये सब कुछ आपको एक ही चीज में मिल सकता है और वह है कद्दू के बीज या पंपकिन सीड्स। आपको 1 चम्मच कद्दू के बीज रोजाना खाने हैं। इससे अधिक मात्रा का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसको पचाना इतना आसान नहीं होता। इनको हल्का सा सुखाकर भून सकते हैं या फिर इनको पीसकर पाउडर बनाकर दूध के साथ भी ले सकते हैं। इससे अलग इसको आटे में भी मिलाया जा सकता है, इसको स्वाद में डालकर भी खाया जा सकता है या फिर दही के साथ भी खा सकते हैं। कद्दू के बीज को पकाकर नहीं खाना चाहिए। पका कर खाने से इसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इससे शरीर में विटामिन B12 की कमी भी पूरी होती है और नसों के साथ साथ हड्डियों को भी लाभदायक होता है। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कद्दू के बीज में विटामिन C, विटामिन E और B12 भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार कद्दू के बीज का सेवन करके भी नसों की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।